हेलो फ्रेंड्स, आनंदम पाठ्यचर्या की कहानी के क्रम में हमारी आज की कहानी है कबीर की सीख। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार रिश्तों की स्वीकृति व रिश्तों के मध्य मिठास संबंधों के मध्य विश्वास की नींव पर आधारित होती है। आइए कहानी की तरफ चलें। संत कबीर लोगों को तरह तरह से समझाते रहते थे ताकि समाज में एक नया बदलाव आ सके। कई बार उनके समझाने के तरीके ऐसे उल्टे पुल्टे होते थे कि लोग उनके तरीकों को कबीर की उल्ट बांसियों भी कहने लगे थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा कि मेरे घर में और आस पड़ोस में मेरा अक्सर झगड़ा होता रहता है। मैं चाहता हूँ कि झगड़ा न हो, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, जरा लालटेन जलाकर लाना। अंदर से उनका बेटा लालटेन जलाकर ले आया। वह आदमी भौचक्का देखता रहा और सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगवाई। थोड़ी देर बाद कबीर ने फिर आवाज लगाई कि कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी आकर मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि शायद यह पागलों का घर है। दिन में लालटेन और मीठे के बदले नमकीन। वह बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ सवाल बाकी हैं? वह व्यक्ति असमंजस में बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कबीर ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो वे घर वाले मुझसे लड़ सकते थे। वे मुझसे कह सकते थे कि इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी। कोई मुझसे लड़ा नहीं। ठीक उसी प्रकार जब मैंने मीठा मंगवाया तो अंदर से नमकीन आ गई। मैं यह सोचकर चुप रहा कि हो सकता है कि घर में कोई मीठी वस्तु न हो, इसलिए आपका सत्कार नमकीन से भी कर सकता हूँ। इसमें घर वालों से क्या तकरार करना। आपस में विश्वास हो और ज़बरदस्ती तकरार न की जाए तो झगड़े की स्थिति कभी नहीं आती। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीर उसे समझाने के लिए यह सब कर रहे थे। कबीर ने उसे फिर समझाया कि घर और समाज में आपसी विश्वास और आपसी तालमेल से ही काम चलता है। एक से गलती हो तो दूसरा संभाल ले और दूसरे से गलती हो तो पहला संभाल ले। यही खुशियों का मूल मंत्र है। दोस्तों, विचार करें कि रिश्तों के मध्य मधुर प्रेम मिठास बनाए रखने के लिए संबंधों के मध्य पूर्ण विश्वास का होना कितना आवश्यक है। धन्यवाद।